हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। गाइस, ये मेरा वीडियो है आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम एनालिसिस का। मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था 29 सितंबर को। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ क्या क्या आया था एग्ज़ाम में और मैंने क्या क्या अटैम्प्ट करा है। और उससे पहले मैं आरबीआई ग्रेड बी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि उसमें मेरा फ़ेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि क्या हुआ, फ़ेज़ 1 क्लियर हुआ या नहीं। तो गाइस, मेरा फ़ेज़ 1 क्लियर नहीं हुआ है और मुझे पहले से ही पता था कि नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं हुआ था। सो मैंने सोचा कि एक बार स्कोर कार्ड आ जाए तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी तक स्कोर कार्ड आउट नहीं हुआ है। तो मैं बता दे रही हूँ, मेरा नहीं हुआ है फ़ेज़ 1। और मैं 13 सितंबर को इसका रिजल्ट आ गया था आरआरबी पीओ का। तो मैं फिर इसका फ़ेज़ 2 इसका मीन्स मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो 29 को इसका एग्ज़ाम हुआ है और मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। और इसमें जी 5 सेक्शन होते हैं, इसमें कंप्यूटर भी होता है। तो मैंने कंप्यूटर में अटैम्प्ट करे हैं 27 क्वेश्चंस और मुझे लग रहा है 2 या 3 गलत होंगे इसमें, बाकी तो सही हैं। और अगर जीए की बात करें ना तो जीए में मेरे 33 अटैम्प्ट हुए हैं, जिसमें से 4 या 5 मेरे गलत हैं और इसमें भी 2-3 गलत होंगे। और जीए में क्या था ना कि इस बार काफ़ी पीछे से क्वेश्चन पूछ लिए थे, मतलब मार्च अप्रैल मई जून से ज़्यादातर क्वेश्चन थे। इवन कुछ क्वेश्चन तो जैन फेब से भी थे और एक या दो क्वेश्चन तो 2023 के भी थे। लेकिन जीए मुझे ठीक लगा जीए, क्योंकि मैंने आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी प्रिपेयर करा था। तो मैंने मई जून अप्रैल ये सब कुछ पढ़ा हुआ था उस टाइम पे, तो इसमें मेरी थोड़ी हेल्प हुई। बहुत सारे लोग इसमें क्या है ना कि लास्ट मतलब लेटेस्ट 2 to 3 मंथ का पढ़ के जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में क्या होता है ना कि लेटेस्ट मंथ के ही ज़्यादा जीए आते हैं। तो सब लोग ज़्यादातर फोकस कर रहे थे जुलाई अगस्त सितंबर। मैंने भी उन्हीं मंथ्स को फोकस किया था कि जुलाई अगस्त सितंबर प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन मैंने पीछे का आरबीआई के लिए पढ़ा था तो थोड़ी मेरी हेल्प हो गई और मुझे बहुत टफ नहीं लगा। तो मैंने 33 अटैम्प्ट करे हैं। अब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट करे हैं 30 और यहाँ भी मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे, 3-4 क्वेश्चन गलत होंगे। इसमें क्या आया था मैं आपको बताती हूँ। 2 आरसीआई थी और दोनों ही डुएबल थी। मैंने दोनों बनाई, लेकिन दोनों के कुछ क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, मुझे नहीं आ रहे थे। तो मैं नेगेटिव नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने वो 2-3 क्वेश्चन दोनों आरसी मिला करके मैंने छोड़े हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के थे, बिल्कुल जैसा आरबीआई में आया था इंग्लिश में वैसे ही था और ईजी था, ऑप्शन से ईजिली हो जा रहा था। और 5 से 6 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे, ये भी ईजी ही थे। और कन्वर्सेशन टाइप के कुछ क्वेश्चन आए थे जिसमें 3 लोग थे, उन लोगों के बीच में बातें हो रही थी, ये भी डुएबल थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि इसको लास्ट में बनाऊंगी, तो बट वो मेरे से छूट गई ये वाली। एंड 4-5 क्वेश्चन थे वर्ड रिप्लेसमेंट के। इसमें क्या था कि एक लाइन दी हुई थी जिसमें 4 बोल्ड वर्ड्स दिए थे और नीचे भी ऑप्शन में 4-4 करके वर्ड्स दिए थे, जिसमें हमें बताना था कि कौन सा इसमें से रिप्लेस होगा। तो वो भी ईजी थे, ईजिली बन रहे थे वो भी। एंड देन 2-3 क्वेश्चन कनेक्टर के थे जो कि मैंने नहीं बनाए। एक शायद मैंने बनाया है इसमें का, और 2 मुझे टफ लग रहे थे तो मैंने नहीं बनाए। और एरर के भी क्वेश्चन थे, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन रहे होंगे एरर के, लेकिन गाइस वो बहुत टफ थे। 3-4 लाइन दी हुई थी और उसमें बताना था कि 3 एरर है कि 4 एरर है कि एक भी एरर नहीं है। तो बन तो जाते, कोशिश करते तो टाइम बहुत लगता और फिर वो करेक्ट होने के चांसेस भी बहुत कम है ना, उसमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती, तो नेगेटिव ही चला जाता। इसलिए मैंने इसको पहले ही छोड़ दिया, देखते ही मैंने इसको नहीं बनाया। अगर थोड़ा सा टाइम और मिला होता तो ये बन जाता, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। मेरे 30 ही हुए हैं, जिसमें से 2-3 मुझे लग रहा है गलत होंगे। एंड और अगर गाइज रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग यहाँ पे फिर से अच्छा नहीं हुआ। रीजनिंग पता नहीं क्या हो रहा है ना, सारे एग्जाम में मुझसे रीजनिंग नहीं बन पा रही है। ये रीजनिंग मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शन होते होते ये कब मेरा वीक सेक्शन हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने इसमें, आपको यकीन होगा, इसमें मैंने केवल 15 क्वेश्चन किए हैं। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कितने कम कैसे हुए। पेपर बिल्कुल करने लायक था, लेकिन फिर मैं यहाँ पे फंसी हूँ पजल में। मैं बताती हूँ, ये ईयर बेस्ड पजल, इसमें मैं फंस गई थी, ये मुझसे नहीं बनी। या इसमें मैं फंस गई थी, ये मुझसे नहीं बनी है। इनपुट आउटपुट ईजी थी, मैंने देखा, मैंने कुछ लोगों ने बनाया और जिन्होंने भी बनाया वो बोले थे ईजी थी। बनी है बहुत लोगों से, ये डुएबल थी। बॉक्स बेस पजल मुझसे बन गई, एक यही पजल है जो मुझसे बनी है। इसमें भी मैं फंसी और इसमें भी मैं फंसी हूँ, तो ये दोनों मुझसे नहीं हुई। सिर्फ ये बॉक्स बेस पजल हुआ था। ब्लड रिलेशन, यहाँ पे भी आया था ब्लड रिलेशन, जिसमें 3 क्वेश्चन थे। मैंने पहले देखा तो मुझे आरबीआई का याद आ गया कि यार आरबीआई में तो मैं बना नहीं पाई थी, यहाँ पे भी ये मुझसे नहीं बनेगी। बट पता नहीं क्यों मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया और ये बन तो गई। और एक क्वेश्चन मैंने मार्क भी कर दिया, लेकिन जब मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रही थी ना तो उसमें आंसर मेरा आ रहा था फादर, बट ऑप्शन में फादर नहीं दिया हुआ था। तो फिर मैंने उस ब्लड रिलेशन को मैंने फिर से बनाया। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत बना दिया है, फिर मैंने उसको बनाया और जब मैं दोबारा सेकंड ऑप्शन पे आई ना तो फिर मेरा आंसर फादर ही आ रहा था और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो मैंने उस ऑप्शन, जो वो क्वेश्चन था, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने मार्क नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन में आंट था, मदर था, सीएनडी था, लेकिन फादर नहीं था। और दोनों पॉसिबिलिटी जो चेंज करके मैंने बनाई, उन दोनों में आंसर फादर ही आ रहा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने नहीं अटेम्प्ट करा है। एंड देन 3 क्वेश्चन डीएस के थे, तो ये तीनों मैंने बनाए हैं, बिल्कुल डुएबल थे, इजीली बन गए। और इनइक्वालिटी के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, तो ये बहुत मतलब इजी था, ये बन गया फटाफट। और क्रिटिकल रीजनिंग मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे 50 to 60% ही सही होते हैं, तो मुझे लगा कि निगेटिव हो जाएगा, तो मैंने ये नहीं बनाया। बट मैं इसको और अच्छा करूँगी, क्योंकि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस में मुझे यही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे भी पजल नहीं बनेगी मेंस के, पीओ के मेंस के पेपर में, तो मुझे इसको सीखना है बहुत अच्छे से, मैं इसको भी प्रैक्टिस करूँगी। एंड
एंड 2 to 3 क्वेश्चंस मिसलेनियस के थे, ये मैंने किए हैं। तो इसमें मेरे इतने ही हो पाए हैं। इसमें अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि 2 थे या 3 थे, न्यूक्लियोरिटी में भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि 3 थे कि 4 थे, क्योंकि फ्लो में आता गया और मैं बनाती चली गई, मुझे याद नहीं है कि कितने थे। और भी कुछ होगा अगर, तो आप लोग बताना क्या था। मुझे इतना याद आ रहा है कितनी चीज़ें थी। और अगर क्वांट की बात करें ना, तो क्वांट में मैंने 10 या 11 किए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, 10 या 11 मैंने किए हैं। इसमें क्या था कि इसमें 3 DI आई थी, एक कैसलेट थी, एक पाई चार्ट DI थी और एक बार ग्राफ DI थी। ये दोनों DI ना बिल्कुल डुएबल थी, ईजिली बन जाती। और मैंने ये एक DI बनाई भी है पाई चार्ट वाली, ये एक बनाई है मैंने, ये मैं नहीं बना पाई। और 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे, ये मैंने बनाया है, ये भी मैंने बनाया है। और Q1 Q2 के थे, इसमें से भी कुछ 1-2 बनाए हैं, और अर्थमेटिक में से भी 1-2 मैंने बनाए हैं। तो पाई चार्ट के शायद क्वेश्चन जो थे 5 क्वेश्चन, उसमें से एक मेरे से नहीं हो पाया, तो मैंने वो एक नहीं बनाया, शायद 4 ही बनाए हैं इसमें। तो मेरे क्वांट में 10 to 11 अटैम्प्ट ही हुए हैं। और मुझे नहीं पता कि कट ऑफ क्या जाएगा, देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कट ऑफ क्या जाएगा। और फिलहाल अभी RBI तो हुआ नहीं इस साल, तो बैंकिंग पे ही फोकस करेंगे। और जब आएगा अप्रैल में तो पता चलेगा कि आएगा कि नहीं RBI ग्रेड बी। अगर ग्रेड बी नहीं आएगा तो ग्रेड A आएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। एंड RRB क्लर्क का रिजल्ट आ गया है, और उसमें भी मेरा प्री क्लियर हो गया है। उसका आज स्कोर कार्ड भी आउट हो गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने गाइस, ये मेरे मार्क्स हैं। RRB क्लर्क का स्कोर कार्ड आउट हुआ है, और कट ऑफ गई 69.75, और मेरे मार्क्स है 73.75। मैंने शायद, मुझे याद नहीं है कि मैंने अटैम्प्ट कितने करे थे, मैंने शायद 76 करे थे, और कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, आप देख सकते हो। और इसका एग्ज़ाम है मेरा 6 अक्टूबर को, या